If you thought the last case belonged to the rarest of the rare category, this one will leave you absolutely speechless. एक आदमी जिसने अपने पूरे परिवार को मार दिया, पर सवाल ये है कि क्यों? Welcome to Chaat, Chutney and Crime. Hi, I'm Anika. And I'm Krishi. And this is where we delve deep into some of the recent and current cases in India, breaking every essential detail down to our audience. आज जो केस हम आपके लिए लाए हैं वो दिखाता है कि एक इंसान पावर और पैशन के लिए कितनी दूर तक जा सकता है। कडेल जेनसन राजा एक ऐसा आदमी जिसका चेहरा आप दूर से पहचान सकते हो और एक ऐसी मुस्कान जो भूलना लगभग नामुमकिन है। The police were looking for him, searching every place they could think of and gathering any useful information from the public that they could get to catch him. 2 दिन बाद थम्पनूर रेलवे स्टेशन के एक स्टाफ मेंबर का फोन आया। उसने बताया कि कडेल को एक ट्रेन से उतरते हुए देखा गया है। जैसे ही पुलिस ने उसे पकड़ा, उसने ना भागने की कोशिश की, ना छुपने की। वो बस शांत उनके साथ चला गया। पूरे रास्ते एक अजीब सी मुस्कुराहट थी उसके चेहरे पर। पुलिस के लिए ये सब पहली बार हो रहा था। उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। पर सवाल ये है कि पुलिस उसके पीछे लगी क्यों थी? Let's take a step back. April 5th, 2017, a massive bungalow in the Bains compound, Nanthankode, was caught on fire. The other residents in the compound saw this and immediately called the fire brigade along with the police. ये जगह सीएम ऑफिस के पास थी, इसलिए मदद भी जल्दी पहुंची। पर आग इतनी तेज हो गई थी कि अगर कोई अंदर फंसा होता तो उसका बचना मुश्किल लग रहा था। पड़ोसियों से पूछताछ करने के बाद पुलिस को पता चला कि उस बंगलो में 5 लोगों की फैमिली रहती थी। जैसे ही आग बुझाई गई, पुलिस ने बिना देर किए अंदर जाने का फैसला किया। लेकिन जो उन्होंने वहां देखा वो किसी ने सोचा भी नहीं था। अंदर से 5 लाशें मिली, 4 पहले माले पर और 1 ग्राउंड फ्लोर पर। आग इतनी भयंकर थी कि बॉडीज पहचानने लायक भी नहीं रही। पुलिस ने उन्हें बाहर निकलवाया, लेकिन ये एक बहुत बड़े मिस्ट्री की सिर्फ और सिर्फ शुरुआत थी। A preliminary examination was conducted and it was discovered that someone tried to cut these bodies into pieces before they were actually caught on fire. This was shocking for the police, लेकिन जो बात सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली थी is that जो 5वीं लाश मिली वो इंसान की थी ही नहीं, वो एक मैनिकिन था। पुलिस ये समझने की कोशिश कर रही थी कि इसका मतलब क्या है। अगर 5वीं लाश एक मैनिकिन है तो असली फैमिली का एक मेंबर कहाँ गया? जब उन्होंने घर के फैमिली फोटोज देखे तो एक और सच सामने आया। जो शख्स गायब था वो और कोई नहीं बल्कि कडेल ही था। अगले ही दिन पुलिस ने उसके फोटोज और पोस्टर्स बनवाए और हर जगह उसकी तस्वीर फैला दी। कुछ ही घंटों में हर न्यूज़ चैनल पर, हर गली पर और हर चौक पर सिर्फ एक ही चेहरा दिख रहा था, कडेल जेनसन राजा। पुलिस एक कदम आगे सोच रही थी। उन्हें अंदाज़ा था कि कडेल पकड़े जाने से बचने के लिए अपनी शक्ल बदलने की कोशिश करेगा। इसलिए उन्होंने सिर्फ एक नहीं बल्कि उसकी 3 अलग-अलग तस्वीरें छापी। एक लंबे बालों के साथ, एक छोटे बालों में और एक जिसमें उसके बाल थे ही नहीं। चाहे वो किसी भी भेस में हो, पुलिस उसे ढूंढ निकालने के लिए तैयार थे। Cadell was sat down in the interrogation room and was questioned by the police. No matter what they asked, he stayed quiet, but had that creepy little smile painted on his face throughout. कुछ वक्त बाद कडेल ने अपनी जिंदगी के बारे में बात करनी शुरू की और सबसे पहला उसने ये कहा कि उसे अपने माँ बाप से नफरत थी। यहाँ से एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरे के पूरे केरला को हिलाकर रख दिया। The family consisted of his parents, Dr. Jean Padma and Raja Thankam, his sister Caroline and his nanny Lalita, who was actually his mother's aunt but was known as Nani in the household. Cadell lived a very comfortable life. The family was financially stable, respected in the community and held a strong reputation. His mother,
aged 58, was a well-renowned and retired cardiologist. His father, aged 60, was a history professor and his sister, aged 26, was pursuing an MBBS degree in China. उसकी फैमिली काफ़ी वेल एजुकेटेड थी, लेकिन कडेल को पढ़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। बदकिस्मती से उसके माँ बाप काफ़ी ट्रेडिशनल सोच रखते थे और उनका मानना था कि अगर आपके पास एकेडमिक्स नहीं है तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। So, when it was clear that Cadell wasn't taking that path, they showed no support and rendered him useless. When he was in school, he would constantly get yelled at by his teachers for not being able to focus, and his image prevented him from making any friends. कडेल के माँ बाप ये कभी समझ ही नहीं पाए कि वो अपनी फैमिली से बिल्कुल अलग था। उन्होंने हमेशा उसे अपनी बहन से कंपेयर किया और उसे नीचा दिखाया। Being surrounded by this environment, as a child he chose to isolate himself in his room on the first floor of the house, occupying himself with violent video games and barely interacting with his family. Cadell had instructed everyone in the house, including the maid, to never enter his room. If he was disobeyed, he would get extremely angry. His parents lost all hope in him once they realized he was never going to be inclined into academics and stopped paying any attention to him altogether. After Cadell graduated class 12, his parents sent him to the Philippines for further studies, but he did not like it there and returned home. His parents, still not understanding that this isn't the path he wants to take in life, sent him to Australia instead to pursue a medical degree. When that did not work out either, they brought him back home and finally gave up. एक दिन कडेल ने खुद अपने माँ बाप के पास जाकर उन्हें बताया कि उसका मन गेम डेवलपमेंट और एनिमेशन में करियर बनाने का है। उसने उनसे ये भी कहा कि वो अपने इस शौक को पूरा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है। ये फील्ड उसके माँ बाप के लिए नई थी और उन्होंने कभी भी इस रास्ते पे उसे जाने देने का सोचा भी नहीं। लेकिन उन्हें ये देखकर थोड़ा सुकून मिला कि कम से कम वो किसी चीज़ में इंटरेस्ट दिखा रहा था। उन्होंने उसे ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, जहाँ जाकर उसने एक जॉब पकड़ी और अपनी ज़िंदगी बसा ली। After some time had passed, he called his parents telling them that he is coming back home as his company has allowed him to work remotely. At the same time, his sister also informed the family that she was coming back home from China. जब दोनों बच्चे घर लौट कर आए और ये भी जाना कि कडेल ने अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढ लिया है, तो पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। ये उनके लिए एक ऐसा पल था जहां सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था, पर ज़्यादा समय तक ऐसा रहा नहीं। As soon as Cadell was back, his old habits returned with him. He crawls back into his room, still not allowing anyone to enter. लेकिन एक सुबह कडेल ने कुछ ऐसा किया जो बिल्कुल अलग था। उसने अपनी माँ को अपने कमरे में बुलाया, कहा कि वो अपना नया गेम दिखाना चाहता है और चाहता है कि वो सबसे पहले उसे दिखाए। माँ खुशी से भर गई और बिना किसी शक के वो ऊपर उसके कमरे की तरफ चल पड़ी। Cadell sat her down in front of the computer, and once he ensured that her undivided attention was towards the game, Cadell ने अपना एक्स निकाला और बिना किसी झिझक के उन पर हमला कर दिया। उसने अपनी माँ को लगातार मारा जब तक उनकी आखिरी सांस ना निकल गई। To prevent any screams from reaching downstairs, he plays loud music on his speaker. He then dragged her body into the bathroom and cleaned the pool of blood that was left behind on the floor of his room. After making sure everything was clean, he went downstairs to where his father and sister were seated and asked his father to come upstairs with him to watch the game as well. The first thing Raja asks was where was his wife? And Cadell tells him that she is also watching the game and that he should come watch the game with her. Suspecting nothing, he goes upstairs as well. Once sat in front of the computer, Cadell, in the same exact manner, brutally kills his own father as well. उसने अपने पापा की लाश को बाथरूम तक खींच लिया। But this time he didn't bother cleaning up the blood that was left in his room, क्योंकि अब उसके पास वक्त कम था। कडेल नीचे वापस गया और अपनी बहन के साथ लंच करने बैठा। जब उसने अपने माँ बाप के बारे में पूछा तो कडेल ने वही पुरानी बात कही कि दोनों उसका गेम देख रहे हैं। उसने अपनी बहन को जल्दी से खाना खाने के लिए कहा,
ताकि वो उसे ऊपर ले जाकर अपना गेम दिखाए। They go upstairs and Caroline sees the blood immediately. Cadell hides the machete knives, but she sees that as well. Filled with fear, she tries to run away, but he quickly catches her and slits her throat. बेचैनी से वो अपनी बहन को उसके कमरे से खींच कर वापस ले आता है और इस बार वो उसे भी मार डालता है। फिर उसकी लाश को बाथरूम में लेकर जाकर अपने ही माँ बाप के साथ रख देता है। Since Cadell's nanny is too old to go upstairs and the maid isn't allowed to anyway, it made it much easier for him to hide the bodies. The next day when the maid comes to work, she asks Cadell where everyone else is, and he tells her that they've all gone to a relative's place in Kanyakumari. Now here is what shows how carefully Cadell had planned everything. He further continues to tell her that his nanny will also be going to Kanyakumari to join the rest of his family after a few days, intending to kill her as well. मेड को इस बात का कोई शक नहीं होता, इसीलिए वो अपना काम करके बिना किसी सवाल के चली जाती है। और फिर कुछ वक्त बाद कडेल ने अपनी नानी को भी मार डाला, उनकी लाश को खींचकर उन्हीं के बाथरूम में छुपा दिया। After killing every member of his family, he continues to live there for the next 3 days, with all the dead bodies rotting with him. To avoid raising any suspicion, he orders food at night for 5 people. नंथनकोडे की गर्मी के कारण अप्रैल में बॉडीज जल्दी डिकम्पोज होने लग गई एंड दे वर ऑल्सो एक्सूडिंग ए फाउल स्मेल। कडेल ने समझा कि अब वक्त आ गया है इन लाशों को कहीं छुपाने का, ताकि ये सब उसके लिए और भी खतरनाक ना हो। He first thought of cutting the bodies into pieces to dispose them and tried doing that. जब लाशों को छुपाना मुश्किल लगने लगा तो कडेल ने उन्हें जलाने का फैसला किया। धीरे धीरे उसने पेट्रोल जमा करना शुरू किया और जब वो वक्त आया उसके पास लगभग 5 लीटर पेट्रोल था। उसने इस बात को समझा नहीं कि इससे कितना नुकसान हो सकता है और उसने सारा पेट्रोल लाशों को जलाने के लिए इस्तेमाल कर दिया। इससे ना सिर्फ लाशें जली बल्कि पूरा का पूरा घर भी आग की लपटों में गिर गया। कडेल ने भागकर अपना रास्ता लिया और सब कुछ ऐसे ही जलने के लिए छोड़ दिया। पड़ोसियों ने आग देखकर तुरंत पुलिस को कॉल किया और जब पुलिस पहुंची तब उन्हें ये लाशें मिली। Now once Cadell was caught, he initially told the police that he killed his parents because he hated them. The police asked him why he would kill his sister and his nanny in that case. उसने कहा कि जब उसके माँ बाप मर चुके थे तो कोई भी उसकी नानी और बहन का ख्याल रखने वाला नहीं था, और क्योंकि वो खुद उनका ध्यान नहीं रखने वाला था इसलिए उसने उन्हें भी मार देने का फैसला किया। लेकिन पुलिस को ये वजह पूरी तरह से जेन्युइन नहीं लगी, तो उन्होंने और भी सवाल किए। जब पूछताछ बढ़ी तो कैडेल ने एक और कहानी सुनानी शुरू की। Cadell revealed to the police that when he went to Australia to delve into game development, he was actually studying astral projection. He searched the dark web and found things that piqued his interest. He found that through astral projection, he could become stronger and much more powerful. However, his interest didn't start then. He had been passionate about this since he was a teenager. So for over a decade, he had been reading up and learning about astral projection. Now this is basically the belief that one's consciousness can exit their own body and explore other dimensions. But it was extremely shocking to hear what Cadell had to say. कडेल ने अपने पूरे परिवार को मारने की जो वजह बताई वो ये थी कि वो उनकी आत्मा को एक एंटिटी में फंसाना चाहता था और यही वजह थी मैनिक्विन्स की मौजूदगी की। उसका मानना था कि इस तरीके से वो उनकी ताकत और शक्ति को अपने अंदर समेट सकेगा ताकि वो उसे अपने लिए यूज कर सके। After hearing this, the police concluded that this was a completely fabricated story and that it was simply a pre-planned murder, as he even admitted that he practiced murdering his family on the mannequins several times before committing the crime. Cadell was thrown into jail but was later transferred into a mental institution as he tried to kill other prisoners. An evaluation took place and it was decided that Cadell is well enough to go back to prison. When he would misbehave, he would be put in a separate cell. But clearly, this wasn't punishment enough. The situation got so out of control that he was taken back to the mental institution. आज 8 साल हो चुके हैं नंथनकोडे मैसेकर को। कडेल अभी भी
एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में है जहां उसका ट्रायल अब तक शुरू ही नहीं हो पाया। उसके डिफेंस लॉयर ने ट्रायल को डिले करने के लिए ये आर्ग्यूमेंट दिया है कि कडेल को और ज़्यादा जांच के लिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल भेजा जाना चाहिए। लेकिन उस मेंटल हेल्थ सेंटर के डॉक्टर ने एक रिपोर्ट दिया है जिसमें ये कहा गया है कि कडेल ट्रायल का सामना करने के लिए पूरी तरह से फिट है। With the legal battle dragging on, the case remains unresolved and has come to a standstill. The murder of a family of 4 has gone unpunished and has not been given justice almost a decade after the crime was committed. Stories like these are not just tales of crime, but they show us the fragility of trust. We now have no choice but to patiently wait for justice to be served for the family. But until then, remember that true crime Is a real thing. So stay tuned for another Chaat, Chutney and Crime original.